लाइव में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अजय कुमार, जो कि अभी हम मेरा मौजूदगी अनीता पब्लिक स्कूल में है, जो कि हमारे सामने देखिए देश के भविष्य के बच्चे देखिए, ये देश के भविष्य हैं, जो कि इनसे राय लेते हैं कि आखिर आज 26 जनवरी है और आज के खुशी का मौका है। इनकी अंदर उम्मीद क्या है, उम्मीदों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे साथ बने रहिए। क्या नाम है आपका? सेजल गुप्ता। सेजल गुप्ता। पापा का नाम क्या है? विजय कुमार सा। अच्छा, कौन से क्लास में पढ़ती हो? क्लास 2। क्लास 2 में। तो क्या बनना चाहती है, थोड़ा सा बताओ। आईएएस ऑफिसर। AIS ऑफिसर बनना चाहती है। एक बहुत बड़ी, देखिए हम यही कहेंगे सभी गार्जियनों से कि बच्चे को जो है ना पढ़ाना, आप एक बरकरार जिम्मेदार, जब आपका उम्र जिस तरह से ढलता जाएगा तो आपकी यही एक बच्चा आपको कहीं ना कहीं भविष्य में काम देता है, जो कि आप पढ़ाना भूलें नहीं। और ज़्यादा जितना चाहे आज आपका ज़मीन क्यों ना बिक जाए, क्योंकि बच्चे का भविष्य बनाने में और आपका ही योगदान होता है। आपका नाम क्या है? आराध्या गुप्ता। अच्छा, क्या बनोगे बाबू पढ़ के? ऑफिसर। एकदम बनना है, मन लगा के पढ़ना है ना? यस सर। पूरा राज्य का नाम रोशन करना है, देश का भी। यस सर। आपका नाम क्या है? तुलसी कुमारी। क्या बनोगे पढ़ के? आई ऑफिसर। एकदम मन में ठान लिया है। यस सर। अब देखिए, बच्चा से छोटा, नन्हा से नन्हा भी एक बहुत बड़ी भाग्य की बात है और गर्व की बात है, जो कि ये बच्चा। आप क्या बनना चाहते हो बाबू? इधर देखो, कैमरा देखो, जरा कैमरा देखो, आपको देख रहा है, पब्लिक देख रही है। क्या नाम है आपका? मेरी कुमारी। हाँ? मेरी कुमारी। क्योंकि बच्चा है, अभी आवाज़ थोड़ा सा स्लो आ रहा है और हमारे सामने। आपका नाम क्या है? जतिन राज। बाबू, किस तरह से एकदम माँ बाप का नाम रोशन करोगे ना? यस सर। अच्छा, क्या बनना चाहते हो भविष्य में? आईएएस ऑफिसर। एकदम ऑफिसर बन के ही छोड़ोगे? यस सर। माँ बाप का नाम रोशन कर ही दोगे ना? यस सर। एकदम रेस जीतना है। यस सर। एक बहुत बड़ी बात है, रेस जीतना है। एक देखिए, आपका नाम क्या है? अमर कुमार। अमर कुमार जी, क्या बनेंगे आप? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी। यस सर। BSF, कैसे? बॉर्डर का सुरक्षा करेंगे यस सर। एकदम देश के लिए। यस सर। अच्छा, देखिए ये नन्हा जो बच्चा है, इनकी जो इरादे, जो बुलंदियों पे देखिए किस तरह से कहीं ना कहीं ये शिक्षा का प्रभाव है। इनके अंदर इतना जुनून भरा गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नाम रोशन करेंगे। आपका नाम क्या है? डुग्गू सिंह। और पापा जी का नाम क्या है? प्रीतम सिंह। क्या बनना चाहते हो? आईएएस ऑफिसर। ठान लिए हो? हाँ। कहाँ घर है बाबू तुम्हारा? मोहम्मदपुर। मोहम्मदपुर के हैं। चलिए देखिए, ये सारे युवाएं जो देश के भविष्य हैं, ये सब जो कि ये इनके इरादे बुलंदी जो हैं, और मैं यही गार्जियनों से कहते हैं, आप जो भी हो जाए, आपका ज़मीन भी क्यों ना बिक जाए, क्योंकि आपके जीवन में यही काम आते हैं और आपके भविष्य में काम आते हैं। और यहाँ अनीता पब्लिक स्कूल के ऑनर हैं, जो कि बात करते हैं। चचा, आपने मन में ऐसा बनाए कि हमें बच्चों को पढ़ाना है, ऐसा इरादा कैसे जगा आपके मन में? जी, हम फौज में थे। फौज में थे? जी, सब इंस्पेक्टर से रिटायर हुए और हमारा बड़ा बच्चा UPSC किया है, वो कमांडेंट है SSB में। 2 बच्ची डॉक्टर है। तो इसी बीच मेरी पत्नी एक्सपायर कर गई, तो हम सोचे उसी के नाम पर ये विद्यालय को, अनीता पब्लिक स्कूल खोलना है। जी, यही है। क्योंकि एक बहुत बड़ी भाग्य की बात होता है, जब समाज सेवा और शिक्षित बनाने की अगर बात आता है ना, तो अगर कोई माध्यम से चाहे आप कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी भाग्य की बात होती है। जी जी। और अभी स्कूल को और ऊंचाइयों तक, कितना क्लास तक होगा यहाँ पे? इसको हाई स्कूल तक ले जाना है। हाई स्कूल तक? जी हाँ। अनीता पब्लिक स्कूल हाई स्कूल तक जाएगी? जी जी। अभी 8 तक हमको एफिलेटेड मिला है। क्या क्या व्यवस्था है? हॉस्टल है, उसके बाद लाइब्रेरी है, कंप्यूटर है, और अच्छे शिक्षक से हम तैयारी करवाते हैं।
केंद्रीय विद्यालय का, नवोदय का, ये सब का तैयारी करवाते हैं। और हम खुद दिन रात लगे रहते हैं स्कूल में। अभी तो झंडा फहराने हम चले गए थे थोड़ा जी। एक बहुत बड़ी भाग्य की बात होता है। अभी प्रेरणा गार्जियनों से इधर थोड़ा सा दिखाइए। ये शिक्षिका, लेडी शिक्षिका हैं जो कि कंधे से कंधा मिलाकर जिस तरह से चलते हैं ये लोग, एक बहुत बड़ी भाग्य की बात होता है। और आप, क्या नाम है आपका? प्रीति कुमारी। प्रीति कुमारी जी, आप जिस तरह से बच्चे को किस तरह से पढ़ाते हैं? देखिए सर, यहाँ जो है अगर बच्चे लो है तो उसको बेसिक से हम लोग तैयार करते हैं, क्योंकि एक ही बार कोई क्लास में अगर ऊंचा में दे देंगे तो वो नहीं चल पाता। जैसे कि प्राइवेट स्कूल पहले इसलिए चलते थे ना कि बच्चा कमज़ोर है, उसको बेस मजबूत करने के लिए, तो हम लोग यहाँ से बेस मजबूत करके तैयार करके भेजते हैं। कि बेस जिस तरह से बच्चे का मजबूत जब होगा तभी तो आगे बच्चे का एक रास्ता और भविष्य बनेगा। और देखिए यहाँ पे, क्या नाम है आपका? राघव राज सर। राघव राज जी, आप ये झंडा लिए आज क्या है? आज 26 जनवरी है ना? 26 जनवरी। तो 26 जनवरी के मौके पे एकदम अच्छा से पढ़ोगे ना? यस सर। देश के लिए काम करोगे क्या? हाँ। क्योंकि अभी जो है ना, लाठी के मारों से नहीं, कलमों की मारों से जीता जाता है क्या? यस सर। हाँ, क्योंकि जो भी ये, आइए थोड़ा सा सामने आइए, क्योंकि क्या नाम है आपका? विनीत राज। प्रीतराज जी, क्या बनना चाहते हैं आप? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हैं। समाज सेवा करेंगे? यस सर। फीस कम में करेंगे कि ज़्यादा फीस में करेंगे? कम फीस में, क्योंकि अब समाज सेवा करना है। यस सर। क्योंकि सोच इरादे बहुत अच्छा बनाए हैं आपने, जो समाज सेवा के लिए कर रहे हैं। जो कि, क्या नाम है आपका? माय नेम इज सोनाक्षी कुमारी। अच्छा, आपका नाम सोनाक्षी जी है। और क्या बनोगे? IAS ऑफिसर। घर कहाँ है आपका? कचराती। कचराती। पापा जी का नाम क्या है? वरुण ठाकुर। एकदम मन में ठान लिए हो कि हमें एक ऑफिसर ही बनना है? यस सर। अपना राज्य का नाम रोशन करोगी ना? यस सर। मन लगा के पढ़ना है ना? यस सर। और समय समय पे खेलना भी है। नाम, माँ बाप का नाम रोशन करोगे ना बाबू? यस सर। एक बहुत बड़ी छोटी सी बच्चे, इनकी इरादा देखिए, AIS ऑफिसर बनना चाहती है। ये एक बहुत बड़ी गर्व की बात होता है कि यही एक बच्चे, वो गार्जियन के लिए हम बार बार कहते हैं कि गार्जियन, जो आप ये वीडियो देखेंगे तो गार्जियन जो हैं बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, और आपके भविष्य में यही काम आपको आएंगे। क्योंकि आप जिस तरह से, उम्र की कोई गारंटी नहीं होता, अगर आपके बच्चे अच्छे रास्ते पे अगर चले गए हैं तो आपको कहीं ना कहीं बच्चे ही काम आएंगे, और आते ही हैं। और आपका नाम क्या है? साकेत बिहारी। साकेत बिहारी जी, आप अभी क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं यहाँ का डायरेक्टर हूँ, और मैं मम्मी के डेथ के बाद मैं ही, पापा हम लोग मिलके, भैया सब मिलके इसको शुरुआत किए, और अभी बहुत अच्छा, बच्चे अच्छे कर रहे हैं। हम लोग का एक ही लक्ष्य है कि धोरैया के बच्चे को इंडिया के स्तर तक पहुँचाना, अच्छा, ताकि वो अपने एक पहचान बनाए। हम लोग बचपन से सुने धोरैया पिछड़ा क्षेत्र है, तो ये टैग लाइन को बाहर निकालना है। और दूसरा ये है कि पूरे भारत में हम बदनाम है कि बिहार शिक्षा में पीछे है, तो इस टैग लाइन को भी ख़त्म करना है। बिहार के नंबर 1 पे पहुँचाना है कि शिक्षा में बिहार नालंदा विक्रमशिला के स्तर पे अब जाना जाएगा। तो ये जो हम सभी के शर्म की बात है कि बिहार शिक्षा में पीछे है, तो सरकार भी बहुत अपना काम करे। तो ये सब हम सभी के लिए भी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इस पर हम लोग काम करें, और ये जो रेखा, ये लाइन खींचा गया है दाग का, शिक्षा में हम पीछे हैं, इसको ठीक करना है और नंबर 1 पे पहुंचाना है। क्योंकि लोगों का मन का भ्रम दूर करना है, क्योंकि पिछड़ा कोई बोल नहीं सकता है। एक बहुत जिम्मेदारी होता है कि अगर किसी बच्चे को आप पढ़ाते हैं तो सेकंड मास्टर साहब जो होते हैं, कि सेकंड गार्जियन मास्टर साहब ही होता है, तो अपने बच्चे को किस तरह से पढ़ाना चाहिए, थोड़ा सा बताइए। देखिए, अनुशासन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं बचपन में पढ़ने में बहुत कमज़ोर था, लेकिन माँ मुझे पूरा कोशिश करते रहती थी
नहीं लगी रहती थी, परेशान रहती थी। तो मम्मी पापा का ये धर्म है कि अपने बच्चे के लिए एटलीस्ट 2 घंटे टाइम निकालें। तो हम लोग दूरदर्शन के ज़माने के थे और अभी के जो ज़माने के हैं उनकी मम्मी के पास व्हाट्सअप सारा चीज़ अवेलेबल हो गया है। तो वो चाहेंगे तो 1 मिनट में अपने बच्चे को कोई भी चीज़ खोज के बता सकते हैं कि बेटा ये क्या होता है। उन दिनों दूरदर्शन में ये चीज़ नहीं था, लेकिन पहले की माँ ज़्यादा एक्साइटेड रहती बच्चों को बताने के लिए, और अभी माँ के या बच्चे का जो परवरिश है ये पिता ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, ये माँ का धर्म है। पहला क्लास तो माँ ही हो। माँ होती है, पहला माँ को गुरु कहा गया है। तो इसलिए मेरा ये सबसे है कि अपने बच्चों के लिए वक्त निकालें। या अपने के बच्चे के लिए वक्त नहीं निकालेंगे तो ये परवरिश अच्छा नहीं हो पाएगा। इसी के लिए बच्चे को बनाने के लिए गुरु भी जिम्मेदार है, और सबसे पहली गुरु माँ होती है, तो माँ ज़्यादा जिम्मेदार है। इसलिए अपने अपने बच्चों को समय दें, और कोई दिक्कत है तो कभी भी अपने बताएं कि हमें ये दिक्कत है, और स्कूल इसका समाधान तो करेगा ही, और हम लोग कर ही रहे हैं। हमारे सारे जितने भी यहाँ शिक्षक हैं सब एक्टिव हैं, युवा सारे शिक्षक हैं, और हम लोग अन्य की तुलना में हम लोग ज़्यादा काम करते हैं और करेंगे, और इससे बच्चों में अधिक वृद्धि होगा, विकास होगा, और आने वाले समय में पूरा धुरैया क्षेत्र में कि जो बच्चे हैं अच्छा करेंगे। क्योंकि अगर अपना शिक्षा का व्यवस्था अगर ऊंचाई तक जाता है तो ऑटोमेटिक गरीबी दूर होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि लेबररी अगर कर रहा है तो बच्चा भी नहीं करे, क्योंकि आप जिस तरह पढ़ाएंगे तो ही तो दूर होगा, और जिस तरह से पढ़ाना आप ठान अगर लेंगे तो ज़रूर पढ़ेंगे। ये हमारे साथ देखिए एक भविष्य, ये हैं सारे भविष्य हैं, और पढ़ाने में पूरा योगदान दें। एक शिक्षिका हैं, थोड़ा सा बात करते हैं कि यहाँ पे पढ़ाती हैं और क्या किस प्रकार बच्चे को पढ़ाना चाहिए, थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। बच्चे को बताना चाहिए टेबल वगैरह, जो भी है छोटा बच्चा प्री नर्सरी, नर्सरी, LKG, उसको बताना चाहिए कि टेबल कैसे बनते हैं। उसको जैसे उनको टेबल बनाना है तो उसको जोड़ जोड़ के भी बना सकते हैं और उसको गुणा करके भी बना सकते हैं। और जैसे कि अक्षरों को जोड़ कर लिखे है, अक्षरों को अलग अलग करके लिखे है, ये सब बताना चाहिए बच्चे लोग को। क्योंकि जिस तरह से बच्चे आप जीरो से हीरो बनाने की काम शिक्षक का ही होता है, क्या होता है ना जी। क्योंकि एक जीरो अभी से बच्चे जिस तरह से अभी स्टार्टिंग जीरो से होता है, तो शिक्षक और शिक्षिका का दोनों का योगदान बहुत अच्छा होता है। और आप भी यहाँ पढ़ाती हैं? यस सर। कौन क्लास बच्चे को पढ़ाते हैं आप? हम प्री नर्सरी से जूनियर क्लास से UKG तक पढ़ाते हैं। बच्चे को एकदम खेल खेल के पढ़ाना है। सर बच्चे को पढ़ाने में जो आनंद आता है वो कहीं और नहीं है। बच्चा ही हम लोग का कहा जाए पूरा ये लाइफ है, इसको पढ़ाने में ही हम लोग को इंटरेस्ट आता है। का भविष्य है। हाँ। क्योंकि अच्छा एक सवाल है आप लोग से कि सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, शिक्षक क्या छेड़ी रखने चाहिए या नहीं रखना चाहिए, बताइए। सर इंसान के लिए तो इशारा ही काफ़ी है, और हमारे बच्चे तो दुनिया के भविष्य है, तो प्यार से ही पढ़ाना चाहिए। स्टिक हम यूज नहीं करते हैं, बट क्योंकि NCF भी कहता है कि बच्चे को प्यार दुलार से उसके करके जिस तरह से सिखाएं, एक बहुत बड़ा बच्चा जिस तरह से करेगा तो बच्चा करेगा तो करके सीखेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और NCF भी कहता है कि हमें छड़ी नहीं रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को जागरूक बनाना है और उसको करके सिखाना है। और कुछ मतलब फिगर वगैरह बता के भी बच्चे को पढ़ाना चाहिए। फिगर, क्योंकि एक प्रत्यात्मक बुद्धि देना बहुत ज़रूरी होता है बच्चे को। अगर देख लेंगे ये कौ का तस्वीर है तो दिमाग में उनको छपता है जी। बहुत बड़ी बात होता है कि बच्चे को जिस तरह प्रत्यात्मक बुद्धि अगर बच्चे में उत्पन्न होगा तो बच्चे उस तरह से ज़्यादा जागरूक बनेंगे। और आप मेरे साथ बने हैं, और हम वही कहेंगे गार्जियनों से कि आप बच्चे को पूरा योगदान दे के पढ़ाएँ। और जिस तरह से आपका जीरो से अगर बच्चा आपका पढ़ने में अगर अच्छा है तो भविष्य भी आपको एक दिन ज़रूर ऊंचाई जाएगा। तो आप बच्चे पे ध्यान दीजिए। अनीता पब्लिक स्कूल से मेरा मौजूदगी है, यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको। और मेरे चैनल में बनने के लिए आप लोग का शुक्रिया, जो कि हम एक गार्जियनों से जागरूक, क्योंकि आप जितना जागरूक होंगे ना उतना ही बच्चा आपके जीवन में अनमोल लाएगी। जय हिंद मेरे दोस्तों।